हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मनिया बलवंत सिंह पर। तो मैं फ्रेंड्स आपके लिए बता दूं कि मैंने यहाँ अकबरपुर अम्बेडकर नगर यानी कि हमारा जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, महामाया कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ये अकबरपुर अम्बेडकर नगर में है। तो मैं यहाँ पे आ चुका था 13 तारीख को। 12 को बैठा था और 13 की सुबह को आ गया था, जिसका आप लोगों ने ब्लॉग देखा था और मैंने ब्लॉग उसी से मैं आते ही एंड कर दिया था। तो उसके बाद रूम की क्या हालत थी वो मैंने आपको लास्ट वाले ब्लॉग में दिखाया था। तो उसके बाद का ये हमारा अगला ब्लॉग है, मेरे रूम पे आने का पहला ब्लॉग है ये कह सकते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए कहानी बताऊं कि मैं जैसे ही रूम पे आया था, मैंने वो ब्लॉग लास्ट ख़त्म किया था। तो आने के बाद मुझे पता पड़ा यहाँ के जो आसपास में मेरे लोग रहते हैं, वहाँ पता पड़ा कि यहाँ पे जो है लाइट ख़राब है। पिछले मतलब जिस सुबह को मैं आया था उस रात को लाइट नहीं आई थी, ख़राब हो गई थी। आई थी मतलब 8-9 बजे के बाद ख़राब हो गई, पूरी रात लाइट नहीं आई थी। तो वो बेचारे लोग हॉस्टल में जाके सोए थे। और फिर जब मैं यहाँ सुबह आया तो पूरे दिन लाइट नहीं थी। तो फिर मैं गर्मी बहुत पड़ रही थी और आपको पता ही है मेरी तबीयत पिछले कुछ दिनों से ख़राब चल रही है। और अभी मैं दवा खाया हूँ तो थोड़ा सा सुधार है, पहले से हल्का हल्का ठीक हो रहा है। लेकिन बॉडी में मेरे कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। मैं जैसे ही बैठ कर के कुछ देर बैठ के उठता हूँ तो तुरंत चक्कर आने लगता है, या थोड़ा सा काम कर लेते हैं कुछ भी तो वो तुरंत एकदम थकान महसूस होने लगती है। अब मैं कमरे पर आया, कमरे की हालत देखी तो मैं सोच रहा पता नहीं कैसा होगा क्या होगा। तो फिर मैंने थोड़ी देर आराम किया और हल्के हल्के अपना काम निपटाया था कल। तो कल काम निपटाया था और फिर कल रात भी लाइट नहीं आई थी। और मैं इतना ज़्यादा थक गया था कि कुछ काम मैंने किया था और कुछ काम मैंने आज किया था। पूरा काम कल नहीं कर पाया था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। लाइट कमरे में थी नहीं पंखा की हवा खाने के लिए, और बाहर भी गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा बादल थे, उमस ज़्यादा थी मौसम में। तो इसी वजह से मैं, और फिर मेरा मोबाइल भी डाउन था, 15-20% बैटरी थी जब मैं यहाँ सुबह आया था। तो ब्लॉग नहीं बना पाया था मैं, और मोबाइल का भी रीज़न था ब्लॉग ना बनाने का, और शरीर की हालत भी ऐसी थी कि काम ही मुश्किल से कर पा रहा था मैं, तो ब्लॉग बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बाकी कुछ काम कल किया था। और फिर लाइट आज पूरे दिन ठीक किए हैं इलेक्ट्रीशियन भैया हमारे जो बगल में रहते हैं, वो आज शाम को लाइट आई है, यानी कि 7 बजे के आसपास ही लाइट आज आई है। तो कुछ काम मैंने आज किया है। तो आज मैंने क्या क्या काम किया है वो मैं आपको दिखाऊंगा, और रूम की क्या हालत है वो मैं आपको दिखाऊंगा, और मैं अभी मार्केट गया था वहाँ से क्या लाया था वो मैं आपको दिखाऊंगा, और मैंने अभी खाने में क्या बनाया है वो मैं आपको दिखाऊंगा। आज की पूरी दिनचर्या मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। एक बार चलिए तो मैं बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आधा किलो लेकर आया था प्याज, ये है। और इसमें 20 रुपये का 100 ग्राम लाया था लहसुन, और 250 ग्राम ये मूंग की दाल है पीली वाली, बिना छिलके की, आप देख रहे होंगे। और ये इसमें आटा है, 1 किलो आटा लेकर आया था। और एक ये लाया था मैं हेल्थ ओके का स्केचेस, इस इसमें 5 आते हैं और ये मतलब इसे पाउडर जैसा रहता है, कुछ लोगों ने खाए होंगे शायद। ये इस तरह का रहता है, ये मतलब वीकनेस को दूर करने के लिए आता है। इसको यहाँ से कटिंग करते हैं सब, इसमें पाउडर जैसा रहता है। इसको गिलास में पानी में 1 गिलास पानी में घोल के पीते हैं, तो ये मतलब बॉडी में जो कमज़ोरी होती है उसको दूर करता है पानी वानी के लिए। और बाकी एक मैं ये एक स्टेप ये लाया था न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल का, ये भी मल्टीविटामिन है, मतलब वीकनेस को दूर करने के लिए। और इसमें से मैंने कुछ खा भी लिए हैं 2-3। ये मैं कल लेकर आया था, ये जितना भी सामान आप देख रहे हैं ये कल लेकर आया था मैं। तो 3 कैप्सूल मैं इसमें से खा चुका हूँ। ये 10 कैप्सूल का स्टेप है, आप देख रहे होंगे। तो इसमें से अभी 3 ख़त्म हो चुके हैं। ये 1 दर्जन केला लेकर आया था, इसमें से मैं 2-3 केला खा चुका हूँ। और ये आधा किलो लेकर आया था लौकी, ये लाया था लौकी आज शाम को, और ये केला भी आज शाम को लाया था। बाकी ये जो प्याज है ये कल लाया था, जो मल्टीविटामिन कैप्सूल हैं ये सब, ये तीनों आइटम मैं कल लेकर आया था। ये हैं रोटियां जो मैंने अभी बनाई हैं। तो ये है मैंने 1 2 3 4 मतलब 5-6 रोटी ये बन गई हैं, एक टाइम बनाने के लिए था मैं।
सुबह बनाया था तो वो ख़त्म हो गई थी, तो ये अभी 5-6 रोटी मैंने अभी बनाई है, आप देख रहे होंगे। और इसमें है सब्जी, तो इसमें क्या सब्जी है वो आपको दिखाता हूँ। ये है तुरई, तो ये मैंने सुबह बनाए थे, तो कुछ इसमें आके मैंने खा लिए सुबह और दोपहर, तो कुछ ये रह गए हैं, तो अभी के लिए ये हो जाएगा। और इधर क्या है, इधर इसमें है दूध, आधा लीटर दूध लाया था मैं, तो कुछ इसमें सभी पी लेंगे और कुछ शाम को पी लेंगे, थोड़ा सा वीकनेस कम हो जाएगी इसलिए। इधर ये आप कपड़े वपड़े देख रहे होंगे, तो ये कपड़े धुले हुए हैं, ये मैंने बैग में से निकाले थे। और यहाँ पे मेरा जो बेड शीट थी वो मैंने आज धुल दिया है, कल नहीं धुल पाया था लेकिन आज बेड शीट धुल दिया है। और ये तख़्त वगैरह पूरा धुल कर साफ़ किया था। और ये कमरा भी मैंने पोंछा था, मतलब फिनाइल डाल के कमरे को, ये कमरे का जो फ़र्श है इसको साफ़ किया था, पोंछा लगाया। धुल तो नहीं पाया था क्योंकि कल रोशनी भी नहीं थी और लाइट भी नहीं थी, अगर मैं इसको धुलता तो पानी सूख नहीं पाता और दिखाई भी कम पड़ रहा था, बादल हो चुके थे, तो इसलिए मैंने इसको फ़र्श को पूरा धुल दिया था, हाथ से सॉफ्ट कर दिया था। और ये इधर किचन है, जो सामान लाया था वो मैंने आपको अभी दिखाया। तो ये चूल्हा अब आप देखिए कैसा हो चुका है एकदम। पिछले ब्लॉग में आपने देखा वो कितना बेकार हो रहा था चूल्हा हमारा, और अब देखिएगा कितना एकदम मतलब सही सलामत ठीक ठाक एकदम चमक गया है। देख रहे होंगे कल के मुकाबले आज अच्छा है। कौन कौन से और मतलब कौन कौन से कपड़े धुले हैं वो मैं आपको बाहर चल के दिखाता हूँ। अभी फ़िलहाल रात के बज रहे हैं 10:30, तो मैं एक बार चलता हूँ बाहर और आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। ये भैया अपने जूते हैं, मैंने आज शाम को धुले थे और अब ये सूखे नहीं हैं, मतलब गीले हैं। देख रहे होंगे आप, जूते काफ़ी गंदे हो गए थे, तो ये अभी गीले हैं, इनमें से पानी पूरा निकल रहा है। आप दबा के देख रहे हैं तो ये देख रहे हैं पूरा पानी पानी अभी ये है। तो ये है, ये एक शर्ट है, ये लोअर है और ये टी शर्ट है, ये है एक बेड शीट, देख रहे होंगे। एक बेड शीट ये है जो बिछी हुई थी बिस्तर पर कल, ये वो बेड शीट है। और इधर ये एक लोअर है, ये पैंट है और ये एक पैंट है। तो इतने सारे कपड़े मैंने आज धुले थे, वो देख रहे हैं यहाँ से वहाँ तक, ये कपड़े मैंने आज सारे धुले थे। तो आज का और कल का 2 दिन का जो था किया हुआ काम वो सब मैंने आप लोगों को दिखाया। तो अभी रात के बज रहे हैं 10, तो अब मैं जो भी खाना अभी मैंने आपको दिखाया था, रोटियां और तोरई की सब्जी है, वो मैं अब थोड़ी देर में सब्जी खाऊंगा। और चलते चलते एक बात और है, हाँ मैंने देखा था कि कुछ हमारे जो यूट्यूब फ्रेंड्स हैं जो हमारी फिक्र करते हैं, चिंता करते हैं, तो कुछ उनमें कमेंट ऐसे आए थे, वो कह रहे थे कि आप रुद्रानी की माँ के लिए बुला के क्यों नहीं लेके आए। तो मैं देखिए घूमने भी गया था और उनको बुलाने के मकसद से भी गया था, लेकिन अब वहाँ पहुँचे तो उनके पापा की तबीयत ख़राब थी, फिर वो ख़त्म हो गए यानी कि गुजर गए। तो अब वो आपको पता ही है कि अनीता की शादी हो चुकी है, तो वो अपना अलग घर में रहती हैं और ये 3-4 लोग अपना अलग घर में रहते थे, यानी कि इन रुद्रानी की नानी है, नाना और उनके मामा रुद्रानी के, ये 3 लोग और प्लस हमारी घरवाली, ये एक साथ रहते थे। तो अब इनके नाना मतलब चले गए, स्वर्गवासी हो गए, तो अब उसमें फैमिली में केवल 2 ही लोग बचते हैं, महावीर और उनकी माँ, यानी कि हमारी सासू माँ और हमारे जो साले हैं महावीर, वो बचते हैं। तो हम जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी फैमिली में से कोई भी आदमी जाता है, गुजर जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो कुछ दिन हमें अफ़सोस रहता है, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं हम लोग। लेकिन जैसे-जैसे समय गुज़रता जाता है, तो हम थोड़ा-सा याददाश्त भी मतलब उससे मतलब दुःख हमारा कम होता जाता है। जैसे-जैसे समय कटता जाता है, बीतता जाता है, तो हम दूसरे कामों में बिज़ी होते जाते हैं, तो क्या होता है कि हम उस आदमी को थोड़ा-सा कम याद करते हैं, मतलब रहता हमारे दिल में हमेशा है वो, लेकिन स्टार्टिंग के दिनों में आदमी अकेलापन ज़्यादा फ़ील करता है। अब इनकी फैमिली में अगर रुद्रानी की माँ को बुला के लेके आया था अपने साथ, तो इनकी फैमिली में 2 ही लोग रह जाते थे, महावीर और उसकी माँ। तो महावीर मान लो अपने काम पे निकल जाता था, उसकी माँ अकेली रह जाती हैं, या वो दोनों लोग फैमिली में अकेले रह जाते, तो वो ज़्यादा सोचते, ज़्यादा चिंता करते। तो मैं इसीलिए बुला के नहीं लाया ताकि रुद्रानी रहेगी और रुद्रानी की माँ वहाँ रहेंगी, तो ये 4 लोग हो गए। और जब 4 लोग हो गए तो रुद्रानी के सहारे इन लोगों का मन लगा रहेगा, बोल चाल रहेगी।
तो ये थोड़ा मतलब दुःख को कम फ़ील करेंगे, उनको चिंता ज़्यादा नहीं रहेगी। तो इसी मकसद से मैं उनको मतलब छोड़ के वहाँ पे आया था। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं बुला के नहीं लेके आता हूँ। ये हमारे बीच प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारा रिश्ता एकदम ठीक है। जैसा नॉर्मली कपल्स का रहता है वैसा हमारा रिश्ता है। हमारे बीच उल्टा-सीधा कोई भी बात नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्यों वहाँ पड़ी रहती है, या मतलब मायके में क्यों हमेशा छोड़ के आते हैं। तो पहले मैं छोड़ के आया था तो उसका रीज़न मैंने आपको बताया था कि हाँ, हम लोग साथ रहते थे, तो रुद्रानी हमेशा मेरे पास ही रहती थी। वो मुझे छोड़ती नहीं थी, तो मैं अपना कॉलेज भी नहीं जा पाता था और अपने कॉलेज का जो काम था वो भी नहीं कर पाता था। ना तो कमरे में पढ़ाई कर पाता था और ना ही कॉलेज में कर पाता था। तो इसकी वजह से थोड़ी-सी दिक्कत होती, तो इसी वजह से मैं उन्हें वहाँ छोड़ के आया था। बाकी हमारे बीच ऐसा कुछ भी मनमुटाव वगैरह नहीं है। तो चलिए आज का ये छोटा-सा ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप लोग अपना ख़्याल रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।